हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि लगभग में सारे क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ओके, हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक होता है, या फिर सीधा सीधा या फिर से आभासी भी कह सकते हो। ठीक है, काल्पनिक आभासी एक ही बात है। ओके, यानी कि इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में जहाँ पे अब लाइट जलता है, मोटर कार में कोई भी मोटर हो, ठीक है, तो कोई भी मोटर कार हो, उसका जो हेडलाइट में जो यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण यूज किया जाता है। कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो मोटर कार के चालक के सामने जो लगा रहता है वो रहता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण ज़्यादा एरिया को ये जो है कवर करता है। ठीक है, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ओके, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग इन 4 ऑप्शंस में किसमें न्यूनतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। ओके, क्योंकि कांच का जो पार्टिकल है बहुत ही एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रकाश का वेग न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो कांच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट गमन कहाँ करती है, कैसे करती है? तो ये जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, ये टेढ़ी रेखा में नहीं बल्कि सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि चलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो जितना मोटा लेंस होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, अब देखिए जस्ट उसके अपोजिट क्वेश्चंस यहाँ पे आपका पूछा गया है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो पतला, जितना पतला लेंस होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना ही कम होगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हर एक ऑप्शन को मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा, आपको ऑप्शन तो दिख ही रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निर्वात में प्रकाश के चालन, निर्वात मतलब वैक्यूम, यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना पार्टिकल, किसी तरह का पार्टिकल नहीं है। ओके, तो ये हो जाता आपका होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है। यहाँ पे देखिए ये क्या कर देगा, 3 × 10⁸, यहाँ पे मीटर की जगह किलोमीटर दे देगा। और आप यहाँ पे सोचिएगा कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कोई अंतर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग यूनिट नहीं देखते हैं तो ये गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ओके, प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है? सबको पता है डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर यानी कि डी, कैपिटल डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है, किरण आरेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज, यानी बहुत सारे आप प्रकाश की किरण आप गुजारोगे तो ये जो है किरण पुंज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये सारे के सारे किरण मिलकर के किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है। ओके, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ओके, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो वो भी आप यहाँ पे इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, यानी अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अपसारी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता था, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है,
ओके। और ये इससे भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अपसारी लेंस अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इन 4 ऑप्शंस में मिट्टी आपका हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी का उपयोग जो है लेंस बनाने में इसका कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप लोग किसी भी चालक के सामने जो लगा हुआ दर्पण रहता है, आप उसमें अपना शक्ल देखते होंगे तो छोटा दिखाई देता होगा, क्योंकि उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि ये एरिया को ज़्यादा कवर करता है, बिल्कुल ही एरिया को छोटा छोटा करके बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर कर देता है, ठीक है। इसीलिए चालक के सामने जो है उसका यूज किया जाता है उत्तल लेंस दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उस उत्तल लेंस में छोटा बनता था तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा, अवतल में बनेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, ओके, दोनों के 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। तो 2 नियम हो जाएगा, ओके। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है उसे लिखें, है ना, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं उसे लिखें, ओके। तो ये सब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चंस बनते हैं 2-3 मार्क्स का, ठीक है। तो वो भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। हवा से कांच में यानी कि कांच की गिलास मान लो ये, ठीक है, ये हवा है, ओके। तो हवा है यानी कि ये क्या है, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम हो गया, यानी कि ये आप कह सकते हो इसमें जो है ये सघन माध्यम हो गया, ओके। और ये हो गया विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो ये अभिलंब से क्या होगा, नज़दीक हो जाएगा। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। देखिए हवा से गिलास में आ रहा है ना, कांच के गिलास में आ रहा है, यानी कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो ये अभिलंब के निकट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल दर्पण, ओके। साइड मिरर के रूप में चालक के सामने लगा हुआ होता है पीछे वाली गाड़ी को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ओके। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ओके। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दर्पण की बात नहीं हो रही है, लेंस की बात हो रही है। यहाँ पे ये गौर कीजिएगा, लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है। वो जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो देखता नहीं है कि लेंस की बात हो रही है या दर्पण की, ठीक है। तो यहाँ लेंस की बात हो रही है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दर्पण के जस्ट अपोजिट ये काम करता है, ठीक है। यही अगर जो यहाँ पे दर्पण की बात रहा था ना, किस दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तब यहाँ पे होता है उत्तल दर्पण, लेकिन लेंस की बात हो रही तो अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा, आभासी प्रतिबिंब जो होगा हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। काल्पनिक या आभासी एक ही बात होता है, ठीक है, ओके। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस की बात करें तो कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, तो इसमें 2 फोकस होते हैं, ओके, और 2 वक्रता त्रिज्या होते हैं, यानी कि 2 कॉनकेव आप कह सकते हो रेडियस, ठीक है, कॉन्वेक्चर होते हैं, और 2 फोकस होते हैं, यानी कि 2F और 2C होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में आप लोग जानते होंगे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आपके घर में भी आप शक्ल भी देखते होंगे तो अवतल दर्पण में ही देखते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन हो या फिर परावर्तन हो, 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 नियम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस, आप उत्तल लेंस यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा उत्तल लेंस ये बन चुका है मेरा उत्तल लेंस, ठीक है।
और अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस भी मैं बना के दिखा देता हूँ, हालांकि इसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक उत्तल लेंस क्या होता है, देखिए बीच में क्या होता है, ये देखिए बीच में सबसे ज़्यादा मोटाई है, और जैसे जैसे नीचे आप इसके कॉर्नर पे जाओगे वैसे वैसे मोटाई क्या होगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। यानी कि बीच के अपेक्षा किनारे, ये बीच के अपेक्षा क्या होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच में सबसे मोटा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में जो है सबसे ज़्यादा इसका रेडियस है, ठीक है, यानी मोटा ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके। और जैसे इसके अपोजिट अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे अवतल लेंस का पूछता तो हो जाता है, अवतल लेंस का पूछता तो क्या हो जाता है, अवतल लेंस का पूछता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सोचिए, बीच की अपेक्षा किनारे मोटा, या फिर इसका आंसर क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है कि बीच के अपेक्षा किनारे पतला हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ठीक है। आवर्धन बराबर वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी, यानी v बटा u। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से डिनोट करते हैं और वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी यानी v बटा u, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो फोकसांतर यानी f जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। या फिर इसी को आप कोना कोनी गुना कर दोगे तो r इक्वल टू 2f हो जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू 2f, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जस्ट इसका अपोजिट किया गया, ये जो है ना जस्ट इसका अपोजिट है, ये देखिए। अगर ये f इक्वल टू r/2 रहता तो ये भी आंसर मेरा राइट हो जाता। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक है तो उल्टा होगा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहा जाता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है, राइट। किस में होता है, किसी आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा ना, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वस्तु की दूरी बटा वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी मान लो मीटर में है, ठीक है। वस्तु की दूरी में क्या है, मीटर में है, तो मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना, मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी मात्रक विहीन हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रक बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो मात्रक विहीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए बड़े दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। किस बड़े दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण के बड़े दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। गोलीय लेंस कहा जाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 41, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की बात हो रही, दर्पण की बात नहीं हो रही, मैं बार बार फोकस करता हूँ, ठीक है। और काल्पनिक बोले यहाँ पे या फिर आभासी बोले, ठीक है। आभासी भी बोल सकता था कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, तब भी होगा अवतल लेंस, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है, याद रखिएगा ये बात। ओके बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। किसी लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी लेंस में, अभी मैंने आपको बताया जस्ट, किसी भी लेंस में दो फोकस होता है, दो वक्रता केंद्र होता है, सॉरी त्रिज्या नहीं, वक्रता त्रिज्या तो एक ही होता है, दो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो इसका दो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी बोले, फोकस बोले या वक्रता केंद्र बोले, दो ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देता है किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओके मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।